अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशहाबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सा चटपटा सा बिहारी कीमा बनाने की रेसिपी दूंगी, तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ अमेजिंग सा आज मैं आपको बिहारी कीमा बनाने की रेसिपी दूंगी, तो रेसिपी को आपने एंड तक जो है वो लाजमी से देखना है। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली अच्छी सी वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है वो हाफ़ के जी करीब यहाँ पर मैंने जो है वो बीफ का कीमा ले लिया हुआ है। इसके अंदर हम जो है वो कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम जो है वो लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भुना कूटा जीरा। 1 टेबल स्पून या हस्ब ज़रूरत आप इसके अंदर जो है वो नमक ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर हम 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने लाल मिर्च ज़्यादा ऐड किया है ना, तो कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें हम कम ऐड करेंगे। तमाम ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसके साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पे जो है वो 1.5 कप यहाँ पे हम जो है वो दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद तमाम मसालों को यानी कि कीमे के अंदर जैसे मिक्स करेंगे, मैरिनेट करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम तकरीबन यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे हम जो है वो चने का पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास चने का पाउडर ना होना तो आप इसके अंदर भून के जो है वो बेसन भी ऐड कर सकते हैं, अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए। यहाँ पे हमने तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लिया। 1 घंटा के लिए इसे रेस्ट दे देंगे, मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर हम जो है वो तकरीबन भी 1 प्याली के करीब जो है वो तेल ऐड करेंगे। एक पैन के अंदर अच्छा सा गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ की प्याज को अच्छा सा कट करके यहाँ पे अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। प्याज को अच्छा सा जब हम फ्राई कर लेंगे ना, सिर्फ लाइट सा कलर देंगे, ज़्यादा डार्क सा कलर नहीं देंगे, ये याद रखिएगा। 1 घंटे बाद हमने ये प्रोसेस शुरू किया है ना, तो इसके अंदर हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कीमे बनाने के लिए। सिर्फ मैरिनेट के लिए अच्छा सा टाइम देना होता है, क्योंकि एक अच्छा सा फ्लेवर जो है वो तमाम कीमे के अंदर चला जाता है। यहाँ पर हमारी प्याज जो है वो लाइट सी फ्राई हो चुकी हुई है ना, तो इसके अंदर हम यहाँ पे जो है वो कीमा जो है वो ऐड कर देंगे, जो कि हमने मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रखा था। तो 1 घंटा हो चुका हुआ है। कीमा कितनी अच्छी तरह से जो है वो मैरिनेट हो चुका हुआ है मसालों के अंदर। इसे हम ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे प्याज को कीमे के अंदर, और कीमे को जो है वो प्याज के अंदर अच्छा सा जो है वो मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक फुल फ्लेम पे रख के अच्छा सा कुक करना है। जब कीमा पानी छोड़ने लगेगा ना, इसके बाद हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है वो अच्छा सा फ्राई कर लिया हुआ है। जब कीमा अच्छे से फ्राई हो जाएगा ना, तो ये पानी इंक्रीज़ करने लगेगा। जब पानी इंक्रीज़ करने लगेगा ना, और उसके बाद जब ये पानी ड्राई करने लगेगा, यानी कि 5 से 7 मिनट के दौरान जो है वो फ्राई करने में ही पानी इंक्रीज़ भी कर लेगा कीमा, और पानी जो है वो ड्राई भी करने लगेगा। जब पानी अच्छे से ड्राई करने लगेगा ना, तो इसके अंदर हम यहाँ पर एक अदर जो है वो बड़ी इलायची ऐड कर। आप मेरी रेसिपी जो है वो शुरू से देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं जो है वो बीफ, चिकन, कीमा वगैरह में जो है वो बड़ी इलायची ज़रूर ऐड करती हूँ। बीफ, कीमे, चिकन वगैरह की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है बड़ी इलायची ऐड करने से, और एक अच्छा सा जो है वो फ्लेवर जो है वो आ जाता है खानों के अंदर। तो मैं इसके अंदर जो है वो यानी कि जब बीफ, कीमा, चिकन वगैरह बनाती हूँ ना, तो बड़ी इलायची ज़रूर ऐड करती हूँ। यहाँ पर मैंने बड़ी इलायची ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स कर लिया। बड़ी इलायची को कीमे के अंदर अच्छा सा मिक्स किया। 5 से 7 मिनट तक भूनने के लिए इसे हम ढक्कन बंद करके अच्छा सा छोड़ देंगे। इस तरह से कीमा और प्याज दोनों जो है वो पानी दोबारा से अच्छा सा छोड़ेंगे। उसके बाद इसे हम जो है वो अच्छा सा भुनाई करने के लिए छोड़ देंगे। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इसे भूनने के लिए छोड़ा है, गलने के लिए हम इसे बाद में छोड़ेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्याज और कीमे ने कितना ज़्यादा जो है वो पानी इंक्रीज़ किया है। तो इसे हम 5 से 7 मिनट तक दोबारा से अच्छे से कुक करेंगे। इसके साथ इसके अंदर हम यहाँ पर तकरीबन भी जो है वो 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड हम इसलिए करें क्योंकि हमने कीमे को जो है वो गलाना है। तो हमने कीमे गलाने के लिए तकरीबन भी 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड करके ढक्कन बंद करके इसे हमने तकरीबन भी 25 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके मीडियम टू लो फ्लेम पर जैसा कुक करना है। इस तरह से कीमा फुल कुक हो जाएगा, फुल डन हो जाएगा। तो कीमा हमारा 20 से 25 मिनट के दौरान हमारा अच्छा सा जो है वो गल चुका हुआ है। देख सकते हैं आप, पानी भी जो है वो फुल ड्राई हो चुका हुआ है। नीचे से लगने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हमारा कीमा अच्छे से जो है वो गल चुका हुआ है। इसे तकरीबन भी जो है वो 4 से 5 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेंगे, यानी कि अच्छे से भून लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है वो कीमा अच्छे से गल जाएगा और अच्छे से भून भी जाएगा। टोटल टाइमिंग तकरीबन भी जो है वो 30 से 35 मिनट की होती है। आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा टाइम को। यहाँ पर मैंने लास्ट में तकरीबन 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने जो है वो गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून दोबारा से मैंने यहाँ पे जो है वो
चने का पाउडर ऐड कर दिया है। मैं दोबारा से यही कहूँगी, अगर आपके पास चने का पाउडर ना हो ना तो आप इसके अंदर यहाँ पे जो है वो भुना हुआ बेसन भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, जो है वो खुशबू आ जाती है। और इसका जो है वो बिहारी कीमे का मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो चने का आटा ही है। अगर आपके पास ना हो तो आप बेसन भी ऐड कर सकते हैं, सेम फ्लेवर होता है। तो यहाँ पर मैंने तमाम जो है वो मसाले को अच्छे से भून के 5 से 7 मिनट तक अच्छे से कुक किया। उसके बाद हमने जो है वो यहाँ पर बिहारी कीमा बना के रेडी कर लिया हुआ है। 30 से 35 मिनट के दौरान हमारा जो है वो बिहारी कीमा बन के रेडी हो चुका हुआ है। इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। दावत वगैरह में भी आप इस रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर से जब अपने मेन्यू में रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा अमेजिंग है रेसिपी। चाहे तो अपने घर में भी बना कर रेडी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे ईद पे भी जो है वो बना के रेडी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा जो है वो अमेजिंग सी है रेसिपी आज मैंने आपको दी है। झटपट तरीके से बन के रेडी हो जाता है। अगर आप इसे मैरिनेट करके चाहें ना तो एक दिन के पहले भी इसे रख सकते हैं, यानी कि आपने इसे कल बनाना है और इसे आप आज जो है वो मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा फ्लेवर जो है वो कीमे के अंदर चला जाएगा। इस तरह से आपका बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा जो है वो ये बिहारी कीमा बन के रेडी हो जाएगा। तो बिहारी कीमे की मज़ेदार सी बहुत ज़्यादा झटपट सी रेसिपी मैंने आज आपको दी। अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया है ना तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। और अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिए। तो चैलेंज मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।